फ्रांस में पेरिस के नजदीक फिर हुई फायरिंग, एक शख्स की मौत, कई लोग हुए घायल, कुछ लोगों को बंधक बनाए जाने की भी खबर। सुरक्षा बल ने आतंकियों को घेरा। आतंकियों से फ्रांस सरकार ने साधा संपर्क, आतंकी बोले मरने को मुतैयार। उत्तर पूर्वी इलाके में एक चोरी की हुई कार को रोकने के दौरान हुई फायरिंग, कार में मिली विस्फोटक बनाने की सामग्री, जंगली इलाके में कार छोड़कर फरार हुए संदिग्धों की तलाश में फ्रांस की 80,000 पुलिस जुटी, हेलीकॉप्टर की भी ली जा रही है मदद। पेरिस में लगातार तीसरे दिन फायरिंग, 2 दिन पहले आतंकियों एक पत्रिका के दफ्तर पर हमला कर 10 पत्रकारों समेत 12 लोगों की हत्या की थी। दिल्ली के रामलीला मैदान में जोरों पर मोदी की रैली की तैयारियां, कल रामलीला मैदान में होगी पीएम मोदी की रैली। मोदी की रैली में भीड़ जुटाने के लिए वाहनों की जबरदस्त इंतजाम, 1200 बस, 1000 ऑटो, 10,000 ई-रिक्शा लोगों को लाने का करेंगे काम। मोदी की रैली से पहले केजरीवाल पर बीजेपी ने साधा निशाना, संबित पात्रा बोले कल की रैली से घबराए हैं केजरीवाल। नरेंद्र मोदी जी के रैली से पहले स्वाभाविक है कि केजरीवाल जी को घबराहट हो रही है। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का बयान, कहा सरकार गठन पर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस से चल रही है बात। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू, गृह मंत्रालय ने पीएमओ को भेजा था सिफारिशी नोट। श्रीलंका में सत्ता परिवर्तन, महिंद्रा राजपक्षे ने मानी हार, शाम तक होगी मिथलीपाला सिरिसेना की ताजपोशी। श्रीलंका के भावी राष्ट्रपति श्रीसेना से प्रधानमंत्री मोदी ने की बात, ट्वीट में लिखा पड़ोसी मुल्क के विकास और खुशहाली के लिए हमेशा सहयोग करता रहेगा भारत। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी सिरिसेना को जीत पर दी बधाई, लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता के लिए दी बधाई। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चुनाव आयोग की बैठक खत्म, नहीं हुआ तारीखों का ऐलान। मोदी की रैली से पहले केजरीवाल ने दागे सवाल, ट्वीट पर पूछा क्या पीएम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के अपने वादे का करेंगे ऐलान। दिल्ली में जो कुछ ये कर सकते थे 7 महीनों में बहुत कुछ कर सकते थे, इनके पास पूर्ण बहुमत था, केंद्र में ये थे, राज्य में ये रूल कर रहे हैं, नगर निगम में ये रूल कर रहे हैं। एक काम इन्होंने दिल्ली के लिए ढंग का किया हो तो बता दो। वो स्थिति जब आएगी लेने की या देने की, क्योंकि एक बात या स्पष्टता से मैं कह देना चाहती हूँ कि किसी कम्युनल पार्टी के साथ हम डीटीसी बस में 600 कैमरे लगाए गए, हर बस में 3 सीसीटीवी का इंतजाम। गांधीनगर में चल रहा है प्रवासी भारतीय सम्मेलन, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य में निवेश को लेकर की चर्चा। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में पहुंचे कई राज्यों के मुख्यमंत्री, केरल के सीएम ओमान चांडी और पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल ने भी की शिरकत। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में निकला प्रकाश सिंह बादल का दर्द, कहा पहले कहते थे आतंकवादी, अब कहते हैं नशेड़ी। प्रवासी सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा भारत में है बड़ी संभावनाएं, आप लोगों को विदेश जाने की कोई जरूरत नहीं। कि धरती पर संभावनाएं आपका इंतजार कर रही है। वक्त बहुत तेजी से बदल चुका है। बिहार के सीएम पद से हट सकते हैं जीतन राम मांझी, कल रात नीतीश और लालू की हुई मुलाकात, सूत्रों की खबर। नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री रहें और ठीक से बिहार के विकास के कार्यक्रमों को अंजाम दें। जनता दल यू के सामने इस समय जनता दल परिवार की एकता एकमात्र मुद्दा है। बिहार के सीएम जीतन राम मांझी का बयान, बेतिया में कहा दलित वर्ग का ही हो बिहार का अगला सीएम। खुद को सीएम पद से हटाए जाने की अटकलों के बीच बोले बिहार के सीएम जीतन राम मांझी, कहा हम हैं अनाड़ी।
नहीं बोलने आता है, क्या करें, यही बुक करिए, नहीं सीखा है सब कुछ मैंने सीखी न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों की मैंने ये बना ली। पंजाब में ड्रग्स के कारोबार पर बोले सीएम प्रकाश सिंह बादल। कहा, पंजाब में नहीं होती किसी नशे की पैदावार, बाहर से आता है ड्रग। सीएम बादल ने कहा, अफगानिस्तान और दूसरे जगहों से पंजाब आती है ड्रग की खेप। बोले, जरूरत ऐसे रास्तों को बंद करने की है। महाराष्ट्र के सतारा में एक निर्माणाधीन इमारत के पास धमाका, 3 लोगों की मौत, 4 घायल। बोधगया में मंदिर परिसर में लावारिस बैग मिलने से मचा हड़कंप। बम निरोधक दस्ते के साथ पहुंचकर पुलिस बैग को कब्जे में लिया। दिल्ली के बवाना में 3 मंजिला फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री में बनता था प्लास्टिक का दाना, किसी के घायल होने की खबर नहीं। गुजरात के वलसाड में स्वाहा हुई BMW कार, नेशनल हाईवे 8 पर हुआ हादसा। BMW कार में सवार दंपत्ति सुरक्षित, वलसाड के नजदीक टोल प्लाजा पर हुआ हादसा। आज बढ़त के साथ बंद हुआ बाजार। सेंसेक्स 183.67 पॉइंट की बढ़त के साथ 27,458.38 पर हुआ बंद। निफ्टी 49.90 अंकों की बढ़त के साथ 8,284.50 पर हुआ बंद। रेप के आरोपी उबेर टैक्सी ड्राइवर पर कोर्ट ने चार्ज फ्रेम करने से जुड़ा फैसला सुरक्षित रखा। आज दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में हुई थी सुनवाई। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से की मांग, आरोपी ड्राइवर शिव कुमार यादव के खिलाफ बलात्कार और जान से मारने की धमकी के तहत चार्ज फ्रेम किया जाए। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के पास एक मकान से मिले 3 युवकों के शव, परिजनों ने किया हंगामा, गाड़ियों में की तोड़फोड़।